दान किया। तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि सूर्यवंश में ऐसे भी राजा हुए, अम्बरीश जी, जिनकी रक्षा के लिए भगवान ने अपने चक्र को निर्धारित कर दिया। और राजन में क्या बताऊं, इनके वंश में तो एक से बढ़कर के एक राजा हुए, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इन्हीं के वंश में आगे चल करके हरिश्चंद्र जी महाराज हुए। चंद्र करे सूरज करे, करे जगत व्यवहार, हरिश्चंद्र को करे न सकते विचार। चंद्र करे सूरज करे, करे न सकते विचार। शायद मैं हरिश्चंद्र बना होता, आज मैं पूजनीय होता, वंदनीय होता, क्योंकि रघुकुल की रीति है। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल प्राण जाई पर देते हैं, लेकिन अपने वचन को जाने नहीं देते। हरिश्चंद्र जी महाराज के रोहित जी हुए, रोहित के बाहुक जी हुए, और बाहुक के एक राजा हुए सगर जी महाराज, जिनके 60,000 पुत्र। कपिल मुनि को चोर समझ बैठे। कपिल मुनि ने क्रोध करके ताक दिया, 60 के 60,000 भस्म हो गए। तब जाकर के इन्हीं के वंश में सगर की 2 पत्नियां, एक से 60,000 और एक से असमंजस नाम का एक राजकुमार था। और जब तपस्या किया असमंजस ने, तो देवता प्रसन्न हो गए और देवताओं ने कहा, मैं तुम्हारे 60,000 भाइयों का तरण तारण नहीं कर सकता, गंगा का शक्ति है। सगर के बाद असमंजस से तपस्या चालू हो गई। असमंजस ने तपस्या किया, असमंजस का शरीर पूरा हुआ। अंशुमान ने तपस्या किया, अंशुमान का भी शरीर पूरा हुआ। अंशुमान जी के भागीरथ जी हुए। बोले श्री भागीरथ जी महाराज की, जिन्होंने जब ही सब भाता, भये कुमार जब ही सब भाता, तीन जने वो गुरु तो माता, गुरु दिया पढ़न गए,
साथ में बड़े होते हैं, कुमारा अवस्था में पहुंचते हैं, तो जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार होता है। भैया ये लोग का भी थोड़ा बना दो, ये लोग का भी थोड़ा बना दो, बहुत कम है। शुरू में अच्छा था। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उसके बाद में गुरु वशिष्ठ के यहाँ गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं। देखो, भागवत कथा तो हमें मरना है तो किस तरह मरे ये सिखलाती है। मरना है, मौत सबकी है निश्चित। मैंने एक दिन कहा था, तो कैसे मरना है भागवत बतलाती है, और जीवन को कैसे जिया जाए राम कथा बतलाती है। भगवान पढ़ करके आते हैं ना, जानते हो क्या करते हैं? प्रातःकाल उठ के रघुनाथ, प्रातःकाल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु नाम महिमा था। भगवान श्री राम जब बड़े, तुलसी ने कहा कुछ नहीं, राम ने शिव धनुष को तोड़ा है। धनुष को तोड़ करके मां जानकी आती है, विजय मान लेकर के राघव का वर्णन करती है। बारात जाती है, विवाह होता है, और वहां पर चार दूल्हे तैयार होते हैं। कितने? चार। पूरा मिथिलांचल आनंद होता है। आइए एक भजनों को श्रवण करें हम सभी लोग। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल
जोड़ी दिए के बेमिसाल सखिया चारों दुला में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया सरकार की एक देख पिकल भई जुगल कुमार। भगवान राम और लक्ष्मण को देख करके विकल हो गई, व्याकुल हो गई, विवाह करना चाहा, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा मैं तो विवाहित हूँ, मेरे भाई के पास जाओ। लक्ष्मण ने नाक कान काट दिया, इशारा बांधी, शूर्पणखा जाती है। रावण के यहाँ पहुंच गई, रावण से पूरा संदेश बतलाती है महाराज अब लगता है लंका का विनाश का समय आ गया। रावण ने कहा क्या हुआ? कहा भैया आज तक आपकी बहन के ऊपर किसी ने आंख उठाकर देखा तक नहीं, और आज पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं जिन्होंने नाक भी काट दिया, कान भी काट दिया। रावण मन में विचार करता है, विचार करके एक ही मंत्र को ग्रंथि बांध लिया कि मैं सीता का हरण करूंगा और जो भगवान होंगे तो इनके मारने से मेरी मुक्ति हो जाएगी, और राजकुमार होंगे या अन्य मानव होंगे तो मेरे हाथ से मारे जाएंगे। ऐसा विचार कर दिया तो मारीच का संग लेकर के आता है, सीता हरण करता है। भगवान श्री राम खोजते खोजते मां सबरी के पास जाते हैं। सबरी ने रास्ता बताया, भगवान यहां से कुछ दूर पर जाइए, पप्पा सरोवर है जहां पर सुग्रीव की मुलाकात होगी, वहां से आपको पता चलेगा। और भगवान आगे बढ़ते हैं, आगे चले बहुरे रघुराया, सुग्रीव निवास करता है 4 मंत्रियों के साथ में। सुग्रीव ने देखा 2 राजकुमार आ रहे हैं, लगता है मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तुरंत हनुमंत बाबा से कहा, धर्म के रूप